Good morning, students. We have already started the chapter Events, Tries and O-Level, and we have read that McCleary ran away when Stephen went to see off him. McCleary दौड़ जाता है, McCleary चला जाता है और अंदर भी McCleary होता है जो इंजर्ड होता है. अब हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा इवेंट्स है और वो सब ड्रेसअप कैसे अरेंज हुआ. और जबकि स्टीफेंस पूरा टाइम ड्यूटी पर था और हर 1 मिनट के बाद देख रहा था, तो सिर्फ एक लास्ट 3 मिनट्स में स्टीफेंस गवर्नर की कॉल अटेंड करने के लिए गया था. तो ऐसा क्या हुआ कि सारा ड्रेस भी उसने पहन ली और उसके बाद इंजर्ड भी हो गया. तो ये अब हम देखेंगे. अब जो इंजर्ड मैक्लरी हैं वो पुलिस के साथ चला गया है इवेंट्स को ढूंढने के लिए. नाउ द कंटिन्यू द चैप्टर. द गवर्नर वॉज एंग्री एट जैक्सन एंड स्टीफेंस. गवर्नर को गुस्सा आ रहा है जैक्सन एंड स्टीफेंस के ऊपर. इवेंट्स हैड मैनेज टू कंसील नॉट ओनली अ फॉल्स बियर्ड. इवेंट्स ने सिर्फ फॉल्स बियर्ड मीन्स नकली दाढ़ी ही अरेंज नहीं की, एंड पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, चश्मा, डॉग कॉलर एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द क्लरिकल पेरिफेरनेलिया. और बाकी सब पेरिफेरनेलिया होता है ताम झाम, जितनी भी ड्रेसअप मैक्लरी ने पहनी हुई थी. क्योंकि स्टीफन ये डिफरेंस कर ही नहीं पाया कि कौन सा मैक्लरी है और कौन सा इवेंट्स, क्योंकि जब वो छोड़ने जा रहा था मैक्लरी को, सी ऑफ करने जा रहा था, तब उसे लग रहा था कि मैक्लरी थोड़ा सा स्लिम हो गया है. तो अब ये पीछे से कैसे अरेंज हो गया. ही ऑल्सो हैड अ वेपन विद विच ही हिट मैक्लरी अक्रॉस द हेड. और जब इन लोगों ने सब कुछ चेक कर लिया था, तो ऐसा कौन सा हथियार था जिसके साथ उसने हेड पर वॉर किया, मैक्लरी को मारा, जिससे ब्लड आया. द गवर्नर वॉज स्टिल कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द लास्ट लाइन ऑफ द जर्मन टेक्स्ट. गवर्नर अभी भी क्वेश्चन पेपर की लास्ट लाइन पढ़ रहे थे. द वर्ड न्यू ग्रैबन ट्रबल्ड हिम. जो न्यू वर्ड उसमें न्यू ग्रैबन दिया हुआ था वो उन्हें परेशान कर रहा था. इट सीम टू बी न्यूबरी. उन्हें लग रहा था कि ये न्यूबरी वर्ड है. एक्चुअली न्यूबरी प्लेस है एल्सफील्ड वे से राउंड अबाउट मुड़कर. ही आस्क्ड द ड्राइवर टू टेक जैक्सन एंड स्टीफेंस टू सेंट एडलेट्स पुलिस स्टेशन. उन्होंने ड्राइवर को बोला कि स्टीफन और जैक्सन को सेंट एडलेट्स पुलिस स्टेशन पर ले जाएं एंड कॉन्टैक्ट चीफ इंस्पेक्टर बेल देयर. वहाँ पर चीफ इंस्पेक्टर बेल से जाकर मिले. द गवर्नर देन वेंट टू हिज ऑफिस एंड फोन्ड बेल इमीडिएटली. बेल प्रॉमिस टू गेट हिम. गवर्नर तभी ड्राइवर को बोलकर और जैक्सन और स्टीफेंस को गाड़ी में बिठाकर खुद वो चले गए ऑफिस में और फ़ोन किया मिस्टर बेल को, इंस्पेक्टर बेल को, और बेल ने प्रॉमिस किया कि वो उसे पकड़ लेंगे इवेंट्स को. द गवर्नर सैट बैठ गया एंड लिट अ सिगरेट जला ली. इट हैड बीन अ ब्यूटिफुली लेड प्लान. ये बहुत ही सुंदर प्लान था. हाउएवर इट वॉज केयरलेसनेस ऑफ इवेंट्स टू लीव द क्वेश्चन पेपर बिहाइंड. तो ये असावधानी किसकी थी? इवेंट्स की थी. गवर्नर ये सोच रहा है, कॉन्सेंट्रेट कर रहा है कि जो वो क्वेश्चन पेपर पीछे छोड़कर चला गया. द गवर्नर होप टू गेट इवेंट्स बैक विद द हेल्प ऑफ द क्लूज़. गवर्नर ने इस क्वेश्चन पेपर के क्लूज़ से ये सोचा कि जल्दी ही वो इवेंट्स को ढूंढ लेंगे. Superintendent Carter informed him that McCleary had spotted Evans driving off along Elsfield Way. Superintendent Carter ने ये इन्फॉर्म किया जिसके साथ मैक्लरी गया था कि मैक्लरी ने ढूंढ लिया था इवेंस ड्राइविंग ऑफ अलॉन्ग एल्सफील्ड वे, जब इवेंस किसी गाड़ी में एल्सफील्ड वे पर जा रहा था. बट हैड लॉस्ट हिम एट द हेडिंगटन राउंड अबाउट. लेकिन हेडिंगटन गोल चौराहे पर वो उसको मिस कर दिया. उस गाड़ी को किस साइड पे वो मुड़ गई गाड़ी, इन लोगों को पता ही नहीं चला. ही मस्ट हैव डबल्ड बैक इनटू द सिटी. डबल बैक मीन्स वो छिप कर निकल गया है शहर की तरफ, शहर के अंदर घुस गया है. गवर्नर सेड दैट ही माइट बी ऑन हिज वे टू न्यूबरी. गवर्नर ने बोला कि वो अपने न्यूबरी के रास्ते पर होगा. He asked Carter if they had managed to get McCleary to hospital all right.
और उन्होंने कार्टर से पूछा, इंस्पेक्टर कार्टर से, क्या आपने मैक्लेरी को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया था, क्योंकि जब वो गाड़ी में बैठ कर गए थे तो उनका ब्लड आ रहा था। कार्टर रिप्लाइड दैट, कार्टर ने जवाब दिया दैट ही वॉज इन द रेड क्लिफ देन, तो वो इस समय रेड क्लिफ हॉस्पिटल में हैं। अ फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ देर के बाद, द गवर्नर रैंग द रेड क्लिफ एंड इंक्वायर्ड अबाउट द पर्सन हु केम देयर इन देयर एम्बुलेंस फ्रॉम एल्सफील्ड वे। थोड़ी देर बाद रेड क्लिफ हॉस्पिटल में गवर्नर ने फ़ोन किया कि वहाँ पर एम्बुलेंस में कोई एल्सफील्ड वे से किसी पेशेंट को वो लेके आए होंगे। द गवर्नर वॉज शॉक्ड टू लर्न दैट, गवर्नर को बहुत ही झटका लगा ये सुनकर दैट द फेलो हैड डिसअपीयर्ड। कार्टर ने एल्सफील्ड वे पर मैक्लेरी को छोड़ दिया, वहाँ से रेड क्लिफ की एम्बुलेंस में उसको जाना था हॉस्पिटल, लेकिन वो जो मैक्लेरी जिसका ब्लड आ रहा था वो वहाँ से गायब हो गया। व्हेन द एम्बुलेंस गॉट देयर, जब वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँची, और क्वार्टर ऑफ एन आवर मीन्स 15 मिनट्स, 15 मिनट के बाद, लेटर दे फाउंड मैक्लेरी सिक्योरली बाउंड एंड गैग्ड इन हिज स्टडी इन ब्रॉड स्ट्रीट। 15 मिनट बाद उनको पता चला, जब उन्होंने ढूंढा कि मैक्लेरी कहाँ गया है, तो मैक्लेरी अपने ही रूम में, ब्रॉड स्ट्रीट में, हमें बताया था ना कि वो चला था अपने घर से और बारिश आ रही थी, उसके चश्मे पर ड्रॉप्स पड़ रही थी, वो अपने ही रूम में एक चेयर से बंधा हुआ और गैग्ड होता है मुंह में कपड़ा वगैरह ठूस देना, मुंह बंद करा हुआ था उसका। ही हैड बीन देयर, मैक्लेरी अपने रूम में थे, ही सेड सिंस 8:15 AM। जैसे ही वो रूम से बाहर निकले थे उनको किसी ने पकड़ लिया था और वो 8:15 पर से अपने ही रूम में बंधे हुए हैं। व्हेन 2 men कॉल्ड, जब 2 आदमियों ने उन्हें बुलाया, दैट मीन्स जो ड्यूटी पर पहुंचा वो मैक्लेरी नहीं था। ओरिजिनल मैक्लेरी तो अपने घर में ही बंद था, वो ड्यूटी के लिए घर से ज़रूर निकला था लेकिन जेल तक पहुंचा ही नहीं। इंक्वायरीज इन न्यूबरी थ्रू आउट द आफ्टरनून प्रोड्यूस नथिंग, पूरी दोपहर न्यूबरी में इंक्वायरीज चलती रही लेकिन कुछ भी रिज़ल्ट नहीं निकला। बाय टी टाइम, और शाम को चाय के समय, एवरीवन इन द प्रिजन न्यू, हर एक को जेल में पता चल गया, कैदियों को भी और बाकी सब लोगों को भी, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ। इवेंस हैड इम्पर्सोनेटेड मैक्लेरी एंड स्टेड इन, वो इवेंस था जिसने भेस बदलकर जेल के अंदर ही था और वो भाग गया अंदर जो था। दैट मीन्स जिसको पुलिस अपनी गाड़ी में लेके गई है इंजर्ड, वही इवेंस था और वो इन सब के सामने इन्हें धोखा देकर चला गया। जो बाहर से मैक्लेरी आया था उसको स्टीफन्स छोड़ के आया था और इवेंस इन सब को इनकी आंखों के सामने धोखा, जैक्सन, स्टीफन्स और गवर्नर और इंस्पेक्टर कार्टर के साथ वो इवेंस ही था जो इम्पर्सोनेटेड होता है भेष बदल कर, कि कपड़ों में चेंज करके वो चला गया। इसीलिए जब एम्बुलेंस लेने आई तो ना वो हॉस्पिटल पहुंचा और ना ही, अगर वो एक्चुअल मैक्लेरी होता तो अपने घर जाता, तो वहाँ पर तो ऑलरेडी वो मैक्लेरी बंधा हुआ था। दैट मीन्स जो ड्यूटी देने आया था वो इवेंस का कोई फ्रेंड ही होगा और वो आया, ड्यूटी देकर चला गया और ये सब चीज़ें, और इवेंस इन सबको धोखा देकर गया। आफ्टर अ जेंटल स्ट्रॉल मीन्स हल्की सी वॉक के बाद राउंड द सेंटर ऑफ चिपिंग नॉटन के बीच में, इवेंस रिटर्न टू द गोल्डन लॉयन होटल, इवेंस गोल्डन लॉयन होटल में वापस आया। अ स्मार्ट न्यू हैट कंसील्ड हिज हेयर, उसने एक नया हैट पहना हुआ था जिससे उसने अपने बाल छिपाए हुए थे, कंसील्ड छिपाए हुए, हाइड किए हुए। द चिन वॉज इरिटेटिंगली सॉर, उसकी चिन पर, ठोड़ी पर जख्म सा हो गया था। एंड रेड बिकॉज, रेड हुआ था वो क्योंकि ऑफ द बियर्ड दैट ही हैड स्टिक विद द प्लास्टर, क्योंकि जो दाढ़ी उसने प्लास्टर से चिपकाई थी उसके कारण उसको उस स्टिकिंग मटेरियल से, उस ग्लू से एलर्जी थी। ही गेव इंस्ट्रक्शन टू द रिसेप्शनिस्ट, और उसने इंस्ट्रक्शंस दी रिसेप्शनिस्ट को उस गोल्डन लॉयन होटल के। स्माइल्ड एट हर एंड वेंट इनटू हिज रूम, उसको स्माइल किया और अपने रूम में चला गया। ही वॉज शॉक्ड टू फाइंड द गवर्नर सिटिंग ऑन हिज नैरो बेड, वो एकदम शॉक्ड हो गया, स्तब्ध रह गया। जब वो उसने रूम खोलकर अंदर गया
जैसे ही रूम का दरवाज़ा बंद किया और मुड़कर देखा तो बेड पर गवर्नर बैठा था। तो गवर्नर उस होटल में पहुंच गया था जहां पर इवेंस ने शेल्टर लिया हुआ था। अब बेटा सारी स्टोरी में हमें पता चलेगा कि इसने क्या क्या हाइड किया हुआ था और कैसे कैसे किया था, इसने ड्रेस मैनेज की थी और गवर्नर को कैसे क्लू मिला कि ये यहाँ पर होगा, और वो क्वेश्चन पेपर से ही मिला। द गवर्नर टोल्ड इवेंस दैट इट वॉज़ यूजलेस टू ट्राई एनीथिंग। गवर्नर ने बोला कि कुछ ट्राई मत करना भागने की। ही हैड गॉट मैन ऑल राउंड द प्लेस, विमेन टू, कि इस पूरा जो एरिया है वो पुलिस से लेस है, पूरा कवर किया हुआ है और औरतें भी हैं उसमें। इवेंस वॉज विजिबली शेकन, इवेंस एकदम हिल गया। ही कन्फेस दैट द करेक्शन स्लिप हैड रूइंड हिम, और उसने कन्फेस मीन्स मान गया, स्वीकार कर लिया कि जो करेक्शन स्लिप आई थी उसी ने ही उसके प्लान को तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया, जिससे गवर्नर को समझ में आ गई कि ये कहाँ है, क्योंकि गवर्नर को भी जर्मन लैंग्वेज आती थी, उसने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई थी और उसने उस प्लान को समझ लिया था। स्लोली, वेरी स्लोली, धीरे धीरे इवेंस रिलैक्स हो चुका था, क्योंकि 3 बार तो जेल से पहले ही भाग चुका था। अब क्या था, वापस पहुंच जाएगा। ही बिगन टू टॉक अबाउट प्लान, और उसने प्लान के बारे में बात करना शुरू करा। दे कुड फिक्स एनी होटल, कहते हैं कि कोई भी होटल फिक्स कर सकते थे। द रियली इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज फॉर द फ़ोन टू रिंग जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम फिनिश। तो इम्पॉर्टेंट थिंग ये थी कि एग्ज़ाम ख़त्म होने से जस्ट पहले एक फ़ोन किया जाना था, वो इम्पॉर्टेंट थिंग थी। तो आपको याद होगा कि 3 मिनट पहले स्टीफेंस को फ़ोन रिसीव करने के लिए नीचे बुलाया गया था। तो वो फ़ोन कॉल फेक थी, नकली थी, वो गवर्नर की आवाज़ नहीं थी। गवर्नर अगर बात करता तो पूरे चैप्टर में ही बात वो जैक्सन से कर रहा है और जैक्सन से इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो ये फेक फ़ोन कॉल थी जिसमें स्टीफन गवर्नर की आवाज़ को पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि उसने पहले नहीं सुनी हुई थी गवर्नर की आवाज़ फ़ोन पर। दे कुड गेट द प्रिजन ऑफिसर आउट ऑफ द वे एंड फॉर द कपल ऑफ मिनट, क्योंकि कुछ देर के लिए उसको हटाना था, जो बाहर वो स्टीफेंस खड़ा था, तो वो फ़ोन कॉल के थ्रू हटाया उन्होंने। द करेक्शन स्लिप प्रोवाइडेड द नेम ऑफ़ द होटल, करेक्शन स्लिप में नेम ऑफ़ द होटल बताया गया था, इसलिए वो करेक्शन स्लिप भेजी गई थी ताकि इवेंस ने भाग कर किस होटल में पहुंचना है। एंड द एग्जैक्ट टाइम ऑफ़ द एग्ज़ाम स्टार्टेड, और बाहर वालों को ये पता चल जाता कि एग्जैक्ट टाइम ये कितने बजे बाहर आएगा, क्योंकि 3 घंटे बाद एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, क्योंकि एग्ज़ाम शेड्यूल टाइम 9:15 था लेकिन स्टार्ट कब हुआ था, 9:25 पर, तो उस शेड्यूल टाइम से लेट स्टार्ट हुआ था। इवेंस आस्क्ड द गवर्नर हाउ डिड ही नो विच गोल्डन लॉइन इट वाज। तो इवेंस ने पूछा कि आपको, क्योंकि वहाँ पर चिपिंग नॉर्टन में न्यू ग्रैबन एरिया में बहुत सारे गोल्डन होटल थे। तो इवेंस ने पूछा कि गवर्नर से कि आपको कैसे पता चला कि आपको इसी गोल्डन लॉइन होटल में आना है। गवर्नर सेड ही यूज सेम मेथड, इंडेक्स नंबर 313। गवर्नर ने बताया क्वेश्चन पेपर के ऊपर ये नंबर लिखा हुआ था 313271, ठीक है। तो सेंटर नंबर इज़ 271, द 6 फिगर रेफरेंस 313271 लैंड्स वन बेंच इन द मिडिल ऑफ चिपिंग नॉर्टन। गवर्नर ने क्या किया, ऑक्सफोर्डशायर का मैप खोला और उसमें ये नंबर उसको दिख गया, और इस नंबर वाली जगह पर गोल्डन लॉइन होटल था। तो उसको पता चल गया कि इसी होटल में ये होगा। तो ये नंबर, क्वेश्चन पेपर नंबर और सेंटर नंबर था, वो होटल का कोड था। द गवर्नर देन आस्क्ड हिम अबाउट हिज नॉलेज ऑफ जर्मन। गवर्नर ने पूछा कि तुम्हें रियली जर्मन लैंग्वेज आती है, एंड हाउ ही गॉट ऑल द ब्लड टू पोर ओवर हिज हेड। तो बिना इंजरी के, जब कोई शार्प चीज़ नहीं थी, तो उसने ब्लड कैसे अपने सर से निकाला। इवेंस एक्सप्लेन हाउ दे हैड यूज द लिटिल रबर रिंग फॉर पाइल्स फॉर इट। हम लोगों ने देखा था कि जब जैक्सन ने मैक्लेरी की चेकिंग की थी ब्रीफ केस की
उसको करके थपथपा के देखा था, तो एक रबड़ रिंग ने उसको कंफ्यूज किया था और मैक्लरी ने बोला था ही इज़ सफरिंग फ्रॉम हेमरॉइड्स। हेमरॉइड्स होती है बेटा बवासीर की डिजीज़। उसने बोला था कि जब मैं ज़्यादा देर के लिए टॉयलेट में बैठता हूँ तो मुझे रिंग यूज़ करनी पड़ती है। एक्चुअल में वो जो रिंग थी उसमें ब्लड भर के लाया हुआ था वो, और उसने ये बोल दिया था कि मुझे पाइल्स डिजीज़ है। दे यूज्ड पिग्स ब्लड एंड मिक्स 3.8% डाइसोडियम सिट्रेट टू स्टॉप इट क्लॉटिंग। तो उन्होंने उस ट्यूब को, रबड़ रिंग को ब्लड, पिग के ब्लड लाने में यूज़ किया था और उसमें उन्होंने 3.8 ट्राइसोडियम सिट्रेट मिलाया था। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल ब्लड होता है उसमें क्लॉटिंग, वो जम जाता है, तो ये जमे ना इतनी देर के लिए। और वैसे भी उन्होंने टपकते हुए दिखाना था फ्रेश ब्लड, तो वो कैसे? तो उसने बोला कि ट्राइसोडियम सिट्रेट से हमने उसको ब्लड को जमने नहीं दिया, उससे ब्लड नहीं जमता। और ये बुचर हाउस से लाए थे जहाँ पर पिग्स को काटा जाता है। द गवर्नर शुक हिज हेड इन रिलक्टेंस एडमिरेशन। गवर्नर ने सर हिलाया इवेंट्स की प्रशंसा करते हुए, और उसने बोला कि हम हर दिन कैदियों से कुछ ना कुछ सीखते हैं। दे वॉक डाउन द स्टेयर्स, नीचे सीढ़ियों पर आ गए। इवेंट्स सेड दैट ही हैड मैनी फ्रेंड्स। इवेंट्स ने बोला बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, और गवर्नर एकदम सोचने लग गया कि जेल के अंदर तो नहीं है। दो ही हैड नो विजिटर्स नो लेटर्स, क्योंकि उसके पास ना तो कोई विजिटर आता है और ना ही कोई लेटर आता है, कोई मिलने भी नहीं आता। ही ऑलवेज हैड हिज जर्मन टीचर, और वो जर्मन टीचर ही आता था सिर्फ। द गवर्नर सेड ही वॉज फ्रॉम द टेक्निकल कॉलेज। तो गवर्नर ने बोला कि वो तो टेक्निकल कॉलेज से तुम्हें पढ़ाने आता था। इवेंट्स सीम टू एन्जॉय ऑल दिस। इवेंट्स को बड़ा मज़ा आ रहा था ये सब एन्जॉय करते हुए, कि ये इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद भी इन्हें पता नहीं चला कि ये खुद ही इवेंट्स को बाहर निकाल रहे हैं। ही आस्क्ड इफ़ दे हैड चेक्ड इट। तो जब गवर्नर कॉन्फिडेंट था कि टेक्निकल कॉलेज से जर्मन टीचर आता है, एक्चुअल में जर्मन टीचर टेक्निकल कॉलेज से आता ही नहीं था। जो डेली इतने महीनों से आ रहा था व्यक्ति, वो इवेंट्स का फ्रेंड ही था जो एक टीचर बन के आता था। तो इवेंट्स को जर्मन लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो क्योंकि जब कोई आदमी रेगुलर आने लग जाए तो उसकी चेकिंग करना छोड़ देते हैं हम लोग, तो ऐसे ही इन लोगों ने, जेल वालों ने, कि ये इवेंट्स का टीचर है, और चेक करना छोड़ दिया। तो इवेंट्स ने बोला कि क्या आपने उसको चेक किया था? कि शुरू में 1-2 दिन चेक किया, उसके बाद कि चलो टीचर आ रहा है। द रिसेप्शनिस्ट टोल्ड द गवर्नर दैट द वैन वॉज आउटसाइड। रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि वैन, गवर्नर को बताया कि वैन बाहर खड़ी है। अ साइलेंट प्रिजन ऑफिसर हैंडकफ द रिकैप्चर्ड इवेंट्स। चुपचाप एक ऑफिसर ने हैंडकफ, हथकड़ी लगाई इवेंट्स को, एंड रिकैप्चर्ड, दोबारा पकड़ लिया इवेंट्स को। देन द 2 men sat on the back seat of the prison van. 2 आदमी इवेंट्स के साथ ही पीछे वाली सीट पर बैठ गए। इवेंट्स सेड दैट ओ लेवल इटालियन क्लासेस वर कमिंग अप नेक्स्ट सितंबर। इवेंट्स ने बोला कि अगले सितंबर से मैं ओ लेवल बेसिक लैंग्वेज ऑफ इटालियन लैंग्वेज में करने वाला हूँ। द गवर्नर सेड दैट परहैप्स ही माइट नॉट बी देयर। गवर्नर ने बोला कि शायद तब तुम हमारे साथ ना हो। इवेंट्स पॉन्डर्ड होता है थॉट। इवेंट्स ने सोचा ओवर इट, ध्यान से इसके ऊपर, एंड थॉट दैट ही वुड नॉट, कहता है कि हाँ मैं नहीं होऊंगा, उससे पहले ही भाग जाऊँ, क्योंकि ये बार बार भागता है। एज द प्रिजन वैन टर्न राइट फ्रॉम द चिपिंग नॉटन, जैसे ही चिपिंग नॉटन से राइट साइड पे मुड़ी ऑन द ऑक्सफोर्ड रोड, द साइलेंट प्रिजन ऑफिसर अनलॉक द हैंडकफ। चुपचाप जो प्रिजन ऑफिसर था उसने हथकड़ियाँ खोल दी। ही लीन टूवर्ड्स द ड्राइवर, झुका ड्राइवर की तरफ, एंड आस्क्ड हिम टू मूव फास्ट, और उसको बोला कि जल्दी चलो। द ड्राइवर inquired in broad Scott accent where they should make for, even suggested going to Newbury। ये वही एक्सेंट था, टोन थी बोलने की, जो इन्विजिलेटर की थी, जो मैक्लरी बन के आया था। दैट मीन्स वैन के अंदर भी इवेंट्स के फ्रेंड्स ही थे। इवेंट्स हैड द लास्ट लाफ। अब इवेंट लास्ट हंसना लगा, कहता चलो न्यूबरी ही चलते हैं। ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन वंस अगेन। दोबारा ये प्रिजन से भाग गया, दोबारा भी जेल में। कि अब गवर्नर भी नहीं चाहता था कि ये बार बार आके जेल में और शर्मिंदा हो, तो गवर्नर ने पहले ही हिंट दे दिया था कि आप अगली सितंबर तक हमारे साथ नहीं होगे। तो गवर्नर भी सिर्फ एक बार, गवर्नर ये प्रूव करना चाहता था दैट कि इवेंट्स तेज़ है,
लेकिन गवर्नर भी कम नहीं है। पकड़ तो लिया था लेकिन बार बार ये परेशान करता, तो इससे अच्छा जो शर्मिंदगी एक बार हुई है तो बार बार नहीं हो। तो इवेंस ने लास्ट लाफ। तो ये क्वेश्चन आता है कि इवेंस, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ इवेंस लास्ट लाफ। इवेंस के लास्ट लाफ का क्या मीनिंग है? तो लास्ट लाफ यही है कि अगेन हिज फ्रेंड्स वर इनसाइड द वैन एंड अगेन ही वॉज रनिंग फ्रॉम द जेल। डियर स्टूडेंट्स, रीड द टेक्स्ट अगेन एंड अगेन। चैप्टर इज़ सो लेंथी, सस्पेंस इज़ देयर, और आप इंजॉय करेंगे रीडिंग करके और उससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग एंड टेक्सचुअल क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।